हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो अभी जस्ट मैं आप सभी के जितने भी व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए हैं या फिर यूट्यूब पे सारी चीज़ें मैं रीड कर रही थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार सुपर टेट से रिलेटेड हैं कि आखिर में सुपर टेट की वैकेंसीज जो है वो कब तक आएगी, क्या सीटेट वाले इसमें एलिजिबल होंगे, यूपी टेट का एग्जाम कब तक होगा, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी क्या सच्चाई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था जब खुद वहां पर जो है जो आयोग बना है वहीं के जो अधिकारी कुछ लोग हैं वो उन लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि आपका कैलेंडर तो बस अगले ही महीने जारी होने वाला है, कोई कैलेंडर नहीं आया है। तो जो भी इसकी सच्चाई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड बस जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो डेली शाम को 6 बजे हमारे चैनल पर क्लास होती है, फ्री में भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है कि नोट्स बनाओ तो आप मेरे खुद के नोट्स भी ले सकते हो, बट हर हाल में सीटेट दिसंबर पास कर लेना क्योंकि मौके बहुत मिलने वाले हैं। यूपी का अगर आप छोड़ दो तो आपको केवीएस टीआरई, आपको दूसरे जो एनवीएस वगैरह हैं उसके लिए आपको पेपर 2 की जरूरत पड़ेगी। तो सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो, नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आयोग की बात करूं तो पहले आयोग बन नहीं रहा था, बनना हुआ अब उसको 6 महीने हो चुके हैं। मार्च में बना था तो 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी, उसी समय हो गई थी। उसके बाद से सितंबर में आपको पता है कि अध्यक्ष जी जो है वो बनी प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी। उनके द्वारा ये बताया गया कि जितने भी विभाग जहां पर भी रिक्तियां खाली हैं हम उसको अपने साइड से जो है प्रशासन, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब ऊपर से जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ऊपर से जो है ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक कोई भर्ती वैसे भी नहीं आने वाली है। तो उस समय भी कुछ वहां के अधिकारी भी बोल रहे थे कि कैलेंडर तो जारी ही होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले आयोग बन गया, आयोग को बनते बनते 6 माह से अधिक समय हो चुका है। अब इनका जो दूसरा इंफॉर्मेशन आ रहा है वो ये है कि जो उप सचिव हैं, 4 पदों पे उप सचिव की नियुक्ति ही होनी बाकी है। सोचिए, अभी तक उप सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। देखिए, आयोग का जो भी काम होगा, जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, उसका डिसीजन तो ऑब्वियस ही बात है आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाएगा। बट जो काम है उसकी रफ्तारी, जैसा कि इनके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो रफ्तारी, जो स्पीड मिलेगी, जब तक वो उप सचिव जो है वो नियुक्त नहीं होंगे तब तक काम नहीं उतने अच्छे से हो पाएगा। ये एक चीज सामने आ रही है। ठीक है, दूसरा ये है कि आपका अगर सुपर टेट की मैं बात करूं तो सुपर टेट में आप करीब 6 महीने का वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि कुंभ के मेले में भी 2.5 महीने से कम का ही समय बचा हुआ है और उसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी पुलिस फोर्स हैं, सब कुछ उसमें ही बिजी रहेंगे। तो फिर एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। इवन दिसंबर में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही परीक्षाएं होनी है, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ। तो इस बीच में समय भी नहीं है। नवंबर दिसंबर 2 महीने के बीच में वैसे भी परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो अगर आप केवल सुपर टेट के लिए अड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं कि आपको सुपर टेट की ही तैयारी करनी है, तो आप अपने साइड से तैयारी करते रहें, बट प्लीज दूसरे स्टेट का भी फॉर्म जरूर भरो। उसमें क्या होगा कि आपकी तैयारी भी कंटिन्यू रहेगी, कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मोटिवेशन भी बना रहेगा। एंड जब भी यूपी में भर्ती आएगी तो आप वहां पर भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको, बट हाँ, एक चीज है कि बैचेस वगैरह मत ले लेना। एक किताब है उसी से पढ़ो, आपको दूसरी कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किस किताब से तैयारी करें, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर दूंगी, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप यूपी सुपर टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छी जो है किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरीज, एमसीक्यूज 5000 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं, 2 सॉल्व पेपर्स मिलेगा, तो आप चचू प्रकाशन की ये किताब ले सकते हो। इसमें बहुत ही बेस्ट मटेरियल दिया हुआ है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें इन्होंने एनालिसिस चार्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने इंडेक्स भी डिटेल में बनाई हुई है, जैसा कि आपके 2018-2019 का। ये देखिए करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, सीडीपी, सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी। ठीक है, अब मैं इनका आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर एंड थ्योरी सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहां पर देखिए ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप चचू प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जहां से आप अपना स्कोर जो है एनालिसिस करेंगे और इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो अब यूपी टेट देखिए, जब सुपर टेट होगा उसके पहले तो यूपी टेट होना ही है। तो इस साल 2 महीने में ये कैसे करा पाएंगे। सबसे बड़ा जो चीज है कि चलो पहले ठीक था कि आयोग बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो उप सचिव की जो तैनाती है अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है। अभी 4 पदों पर जो है खाली है और अभी तक इस पे जो है उप सचिव जी की जो है नियुक्ति भी नहीं हुई है। जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक एग्जाम आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये एक रियलिटी है। और दूसरा एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो है कुंभ का मेला। तो शायद इस बार जो है, जैसा कि इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोई परीक्षा इस बार नहीं हो पाएगी। टीजीटी पीजीटी आपको पता है
उसका परीक्षा जो है 2.5 साल हो चुके हैं। आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनकी परीक्षाएं जो कि फॉर्म भरी जा चुकी है, इनका एग्जाम डेट तक नहीं निकला है। सोचिए, चलो जो लंबित भर्ती मतलब जो नई भर्ती है उसका तो समझ में आ रहा है कि आपको अलग अलग विभाग से, इनके अकॉर्डिंग ये भी आया है कि हमने अलग अलग विभाग से जो है अध्याचन मांगा है। जैसे ही अध्याचन हमारे पास आ जाएगा उसके बाद इसका हम प्रस्ताव भेजेंगे, बट अभी तक किसी भी विभाग से कोई अध्याचन भी नहीं आई है। बट जो पुरानी भर्तियां एटलीस्ट वो एग्जाम करा लेते, क्योंकि वो एग्जाम भी अगर इस साल नहीं हो पाएगा तो फिर अगले साल इनका सबसे पहला मोटिव होगा कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर कराते हैं, टीजीटी पीजीटी कराते हैं। अब इस चक्कर में फिर यूपी टेट सुपर टेट काफी डिले हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की भी यही डिमांड है कि भाई परीक्षा कब कराओगे। अब तो आयोग भी बन चुका है, बट किसी को कुछ पता नहीं है कि कब तक परीक्षाएं हो पाएंगी। तो जितने लोगों के भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि परीक्षा कब तक हो सकती है, तो ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस साल में 2 ही महीने बचे हैं और उस 2 महीने में आप भी समझ सकते हो कि क्या परीक्षा कराना। सिर्फ अगर मैं यूपी टेट और सुपर टेट का तो आप भूल ही जाओ, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का हो पाना भी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर के मंथ में बहुत सारे एग्जाम्स हैं और फिर इनको देखना भी पड़ेगा कि कहीं इस डेट पे कोई दूसरे एग्जाम्स तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको सारी चीजें देखनी होगी। तो मैं तो यही बोलूंगी भाई कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई का, केवीएस का कर लो, केवीएस का भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर रीट का है, रीट का आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एमपी टेट के भी मैंने आपको बताए हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आप यूपी का है तो उसके लिए आपको 6 मंथ्स और वेट करने होंगे, और यूपी टेट सुपर टेट आसपास में ही होगा। मान लो अगर ये मार्च अप्रैल में भी होता है तो आपको मार्च तक पता चल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली अब देखते हैं क्या 2025 में भी हो पाएगा या नहीं। और अभी भी इनके सूत्रों के अनुसार ये आता है कि हम परीक्षा इस साल जरूर कोई ना कोई इसमें से करवा कर ही रहेंगे, बट कैलेंडर तो ये लोग जारी कर दें। कैलेंडर भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। जितने लोगों के भी डाउट्स आ रहे थे, अगर आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, सुपर टेट का पढ़ते रहे। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पढ़ने से आपका कुछ कम हो जाएगा। पढ़ोगे तो फायदा ही होगा कि एटलीस्ट जब भी एग्जाम होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, अभी शुरुआत करनी है 0 से। ठीक है, बाकी शाम को मिलते हैं 6 बजे सीटेट की क्लास में। अगर आप सीटेट वैसे भी पास कर लेते हैं तो सुपर टेट नहीं, बट केवीएस का एग्जाम आपको देने को जरूर मिलेगा। और केवीएस में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा इनका बन नहीं पा रहे हैं, कभी आयोग के अध्यक्ष नहीं मिलते हैं तो कभी उप सचिव जी नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं पहला इनका जो उप सचिव जी हैं उनकी नियुक्ति कब होती है, तब जाकर इनके जो काम की स्पीड, जैसा कि इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आगे तेजी से बढ़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।